ये दूसरी किताब है, बहुत बहुत पावरफुल किताब है, और इसकी वजह से हमारी जिंदगी में ऑलरेडी विक्ट्रीज आनी शुरू है, मतलब मेरी मेरी जिंदगी में तो बहुत विक्ट्रीज आनी शुरू हो गई हैं। सो इट इज सो ब्यूटिफुल एंड पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, इसमें हमने बहुत पावरफुल 8 चैप्टर्स ऑलरेडी पढ़ लिए हैं, हम 9 चैप्टर पे हैं। और जिन लोगों के ये मिस हुए हैं पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड, अब ये किताब दूसरा भी हो, मतलब ये वाली किताब मैजिक बुक से सेग्रीगेट होके भी पोस्ट होती है, थैंक्स टू प्रिया एंड चारू। तो अगर आपको सिर्फ पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड पढ़ना है, तो वो पावर सबकॉन्शियस नाम के उससे आ जाएगी, मतलब सिर्फ ये किताब। और ये बहुत ज्यादा नहीं, आप स्पीड फास्ट करके सुन सकते हैं, बट ये किताब डे 0 से पढ़नी बहुत जरूरी है। एंड इट इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। और अभी हम हाउ टू हैव रिचेस का चैप्टर पढ़ रहे हैं, अमीर कैसे बनना है पैसा वेल्थ के साथ में, वो वाला चैप्टर चल रहा है। एंड अर्चना जी पढ़ रही है हमारे लिए। So may I read? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, टॉपिक दिख रहा है ना स्क्रीन आपको? हाँ, दिख रहा है. हाँ जी हाँ How जी। to walk the royal road to riches. Knowledge of the powers of your subconscious mind is the means to the royal road to riches of all kinds, spiritual, mental, or financial. The students of the laws of mind believes and knows definitely that regardless of economic situations, stock market fluctuation, depression, strikes, war, other conditions or circumstances, he will always be amply supplied, regardless of what form money makes. The reason for this is that he has conveyed the idea of wealth to his subconscious mind and it keeps him supplied wherever he may be. He has convinced himself in his mind that money is forever flowing freely in his life and that there is always a wonderful surplus. Should there be a financial collapse of government tomorrow and all the man's present holdings become valueless, as the German marks did after the First World War, he would still attract wealth and be cared for, regardless of the form the new currency took. या सो इसमें यह है कि अगर आपका माइंडसेट ही रिचेस का है कि मेरे पास सप्लाई नॉन स्टॉप आती है, कांस्टेंट, आई एम कॉन्स्टेंटली अट्रैक्टिंग वेल्थ सक्सेस एंड प्रोस्पेरिटी, हम ये वर्ड है ना, आपने नोटिस भी किया होगा, मैं हमेशा कॉन्स्टेंटली पे स्ट्रेस करती हूँ। और हम सेम सेंटेंस रोज रोज बोलते हैं, बिकॉज सेम सेंटेंस ही बोलने से सबकॉन्शियस माइंड में टैटू बन जाता है, परमानेंट। और फिर उसके बाद आप उसको एक्शन रिप्लाई आप अपना होते हुए देखोगे, तो जो हमारी प्रेयर्स होती है, हम दिसंबर से सेम टू सेम प्रेयर कर रहे हैं, हमने कुछ चेंज नहीं किए, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च खत्म होने को आ रहा है ना, और हम लगातार करते जा रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये परमानेंस लेती जा रही है हमारे सबकॉन्शियस माइंड में, और आप देखोगे कि आपकी सप्लाई कांस्टेंट होती जाएगी, है ना। जैसे कभी पहले है कि बिजनेस में कभी पैसा आया, कभी नहीं आया, कभी कम आया, कभी ज्यादा आया, सप्लाई कांस्टेंट रहेगी। तो इसी तरीके से आप अपने आप को जो चीज का विश्वास दिला देते हैं, जो आपका माइंडसेट माइंडसेट ये है दैट आई नो ओनली हाउ टू विन। तो मुझे तो ये शुरू से पता था, मतलब जब ये जर्नी भी नहीं शुरू हुई थी तब भी मुझे पता था दैट नो, आई डोंट नो व्हाट इज लूजिंग, आई जस्ट नो, आई जस्ट प्ले टू विन that way. So I'm only playing to win, I'm only doing this to, I know that I will always win। अपने आप को ये बोलते रहो बोलते रहो। सबकॉन्शियस माइंड में कोई लॉजिक तो होता नहीं, वो ये थोड़ी बोलेगा कहाँ पिछली बार तो आप हार गए थे तब आपका ये हो गया था, नहीं। सबकॉन्शियस माइंड के पास लॉजिक होता ही नहीं है। जो चीज आप रिपीटेडली बोलते रहोगे, रिपीटेडली एंड कंस्ट्रक्टिवली, वो चीज आपकी जिंदगी में आपको 3D रियलिटी के असली रूप में दिखने लग जाती है। तो इसमें लिखा हुआ है कि बहुत कई बार ऐसा होता है, जैसे अभी कोविड भी हुआ था, तो कई लोगों का बिजनेस का रेवेन्यू कम आने लगा था, कई लोगों को सैलरी कम मिल रही थी, कई लोग बिल्कुल ही घर पे बैठ गए थे, कई लोग की दुकानें ही बंद हो गई थी। लेकिन इसमें लिखा हुआ है कि अगर माइंडसेट में डिफीटिस्ट एटीट्यूड आ जाता है तब आप डिफीट होते हो। अगर आप सिर्फ जीतने के लिए खेल रहे हो, जीतने के लिए कुछ शुरू किया, और नो मैटर व्हाट कुछ सेटबैक्स आपको सेटबैक्स लगते ही नहीं है, बिकॉज आपका माइंडसेट ही ऐसा है दैट आई ओनली नो हाउ टू विन। सो उसमें यू विल विन, कुछ ना कुछ तरीका आ जाएगा, बिकॉज ये दुनिया हमारे सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही चल रही है। हमारे कॉन्शियस माइंड तो सब परसीव करने के लिए है ना, हमको खतरों से बचाने के लिए है। हमारे 5 सेंसेस जो कान से सुनने के लिए है, देखने के लिए है, और उसमें से बहुत अच्छा अच्छा डिराइव करने के लिए है बस। तो लेकिन हम कॉन्शियस माइंड का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने रीजन, अपने तथ्य, अपने लॉजिक और अपनी एनालिसिस डाल डाल के, है ना, वहां गड़बड़ हो जाती है थोड़ी सी।
क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड वो चीज बिलीव कर लेता है, जैसे एनालिसिस में है दैट यार ये वो वाला इंसान ना अच्छा नहीं है, ऐसा है, उसने मेरे साथ ऐसे किया, मैं उस इंसान को ट्रस्ट नहीं कर सकता। वहां पे सबकॉन्शियस माइंड बोलता है ओ, इस हमको किसी भी इंसान को ट्रस्ट नहीं करना है, और आपके ट्रस्ट इश्यूज की जर्नी शुरू हो जाती है, मिसट्रस्ट इश्यूज की जर्नी शुरू हो जाती है, बिकॉज हमने एक बार, दो बार, तीन बार वैसे सोचा। ओके जैसे किसी चीज से फियर है, फियर ऑफ स्पेंडिंग मनी से है ना, स्पेंडिंग मनी का फियर है, तो फिर वहीं से वो शुरुआत हो जाएगी। अब फियर ऑफ स्पेंडिंग मनी, ओ मनी को होल्ड करना है, होल्ड करना है मतलब रोके रखना है, फियर नहीं, फियर अब पैसा खर्च करेंगे, फियर, अब वो आपकी आदत बन जाती है कि अब पैसे निकल ही नहीं रहे। तो इस तरह से हेल्थ में ये होता है, अगर आप जो चीज अपने आप को बोलते हैं, अगर आप हेल्थ में बोलते हैं दैट ये कहाँ आजकल शुगर ठीक कहाँ होती है ना, अगर ये है जैसे ब्लड शुगर है, किसको डायबिटीज है, और आपने बहुत कंडीशनिंग से लोगों के साथ सुना है कि ब्लड शुगर डजंट रिवर्स वेरी इजीली, और जिंदगी भर आपको ग्लूकोमेड्स लेने पड़ते हैं, या इंसुलिन अगर आप ले रहे हो तो वो बहुत ज्यादा कम नहीं होती, उम्र के साथ ये चीज बढ़ती है, उम्र के साथ आंखों का चश्मा का नंबर बढ़ता है, उम्र के साथ ऐसे होता है। तो आप एक लेवल पे बिलीव करने लग जाते हो, इसका मतलब है आप अपने कॉन्शियस दिमाग को यूज कर रहे हो, सबकॉन्शियस की पावर नहीं पता है ना, क्योंकि रीजन और लॉजिक में चले गए। तो उसमें ये मालूम होना हमको बहुत जरूरी होता है कि सबकॉन्शियस माइंड को आप रिट्रेन कर दो, दैट माई हेल्थ इज गेटिंग बेटर एंड बेटर, उम्र के साथ मेरी हेल्थ और बेटर होती जा रही है, आई एंजॉय मॉन्स्टर एनर्जी ड्यूरिंग द डे एंड आई स्लीप लाइक अ बेबी एट नाइट। तो वो जो चीज आप अपनी बोलते जा रहे हो, आप देखोगे कि वो 3D रियलिटी में होती जाएंगी, है ना। तो जैसे इसमें लिखा हुआ है कि चाहे दुनिया में टर्मोइल आ रहा है, इकोनॉमिक ब्रेकडाउन हो रहा है, स्ट्राइक्स हो रही हैं, वॉर हो रहा है, या जो बाहर हो रहा है, अगर आपने अपने मन को ये कन्विंस कर दिया है दैट वेल्थ का जो सबकॉन्शियस माइंड में दैट आई एम ऑलवेज सप्लाइड एंड आई हैव अ डिवाइन सरप्लस, मतलब सरप्लस पैसा मेरे पास हमेशा रहता है, मेरे पास फ्री फ्लोइंग मनी आता है ना, फॉर एवर फ्लोइंग फ्रीली इन माई लाइफ एंड देर इज ऑलवेज अ वंडरफुल सरप्लस। अब हो गया आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज बैठ गई जाके, क्योंकि आपने रिपीटेडली अपने आप को ये वाला स्टेटमेंट बोला था, ये आप सोचते हो कि मुझे नहीं पता, माई सप्लाई विल बी freely flowing into my life and I will always have a wonderful surplus। सरप्लस मतलब एक्स्ट्रा, हमें हमेशा मेरे पास एक्स्ट्रा होगा। अब कोई भी फाइनेंशियल कोलैप्स हो, ब्रेकडाउन हो, स्ट्राइक हो, कोविड हो, आपके जो फ्री फ्लो ऑफ मनी है उसमें कोई वो नहीं आएगा स्टॉपेज, वो नॉन स्टॉप आपका होता रहेगा, बिकॉज सबकॉन्शियस माइंड से हम अपनी डेस्टिनी बनाते हैं। ये चीज उन्होंने यहाँ पे समझाई है। हाँ जी। Why you do not have more money? As you read this chapter, you are probably saying, I am, 1 minute, this, this word is hidden. I am kya likha hai? I am worthy of a higher salary than I am receiving. I believe most people are inadequately compensated. One of the causes many people does not have more money is that they are silently or openly condemning it. They refer to money as filthy lucre, or the love of money is the root of all evil. Another reason they do not prosper is that they have a sneaky subconscious feeling there is some virtue in poverty. This subconscious pattern may be due to early childhood training, superstition, or it could be based on a false interpretation of scriptures. या ये हमने सुना है, सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, तो सिंपल लिविंग दिमाग से होती है, सिंपल लिविंग ये नहीं होती है कि आप 10 रुपए का कपड़ा पहन के घूम रहे हो अपने तन के ऊपर, है ना। सिंपल इन सब चीजों को मतलब ही हमने नहीं समझा, हमने हमेशा बोला पैसे से लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, आई डोंट वांट सो मच मनी, मुझसे कहाँ हैंडल होगा, है ना। तो हमने लिमिटेशंस और ब्लॉकेजेस बहुत लगा रखे हैं कि पैसे से दिमाग खराब हो जाता है, पैसा लोगों को स्पॉइल कर देता है, पैसे से ये हो जाता है, पैसे के पीछे मत भागो, ऐसी सारी चीजें। जब पैसे के पीछे आप भाग ही नहीं सकते, वो तो फ्रीक्वेंसी है वो आएगा ही नहीं, वो आएगा ही नहीं, है ना। तो पैसा से फ्रीक्वेंसी होती है, अपनी फ्रीक्वेंसी जहाँ पे वो बड़ा हो, पैसा ऐसे चिपको होगा ना, मतलब यू स्टार्ट मैग्नेटाइजिंग एंड अट्रैक्टिंग मनी। इट इज नॉट लाइक दैट। तो इसमें ये लिखा हुआ है कि बहुत अगर बोलते हैं बहुत फिल्दी होता है पैसा, पैसे से दिमाग खराब हो जाता है, इतना हम, मुझे तो बस उतना ही पैसा चाहिए कि भाई सिंपल सी एक अच्छी जिंदगी गुजर जाए, अब ये हो वो हो, ऐसा नहीं सोचना चाहिए।
है ना? अगर आपके पास ठीक है बहुत कुछ हो गया, बहुत सारे लोग हैं जिनको आप उनकी स्टडी स्पॉन्सर कर सकते हो, बहुत ब्रिलियंट बच्चे होते हैं जिनके माँ बाप बिल्कुल ही मतलब बहुत ही हम्बल बैकग्राउंड से होते हैं, रिक्शा चलाते होंगे या डोमेस्टिक हेल्पर्स हैं, उनके बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, तो उनको मेडिकल साइंस कराओ अगर बहुत ज्यादा आपकी सारी डिमांड्स पूरी हो गई हैं तो, है ना? सो देयर इज अ स्टेज देयर मनी इज नेवर इनफ, यू कैन स्टार्ट गिविंग इट टू पीपल। बहुत सारे लोग हैं जिनको पैसों की जरूरत है, लेकिन उनके उनके नॉलेज में ये है ही नहीं, पावर ऑफ द सबकॉन्शियस माइंड की किस तरह वो अपना पैसा जनरेट कर सकते हैं। लोग पैसे की कमी से सुसाइड करते हैं, देर आर पीपल जो ईएमआईज नहीं दे पाते हैं, है ना? सो वी कैन रीच आउट टू देम अगर हम प्रे करेंगे दैट universe, I'm so thankful that I have so much money that I can help people who need help, right? अपने आप और क्रिएट पीपल इन योर एनवायरमेंट, वो लोग आते जाएंगे आपके पास जिनको जरूरत है पैसे की। ये माइंडसेट भी चेंज करना जरूरी है। बस मुझे तो बस इतना सा ही चाहिए, क्यों इतना सा चाहिए यार, भर भर के लो, इतने सारे 195 कंट्रीज हैं, कितनी जाओगे? अच्छे होटल्स में रहो, ऐसे ऐसे होटल है जिसमें 10-10 लाख रुपए का एक रात का कमरा होता है, उसमें रह के देखो, एक्सपीरियंस करो उस लेवल ऑफ लग्जरी, है ना? वो इसीलिए जस्ट टू सी दैट लेवल ऑफ लग्जरी, ऐसे ऐसे होटल्स या ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस, ये मोमेंट्स होते हैं कि आपने अपने मेरिट पे ऐसा क्रिएट किया और आप बहुत अच्छी लग्जरी इंजॉय कर रहे हो। हमने आज एक एफर्मेशन बोली थी, अगर आपने नोटिस किया, दैट आई हैव टाइम, थैंक यू यूनिवर्स, दैट आई हैव टाइम, मनी एंड हेल्थ टू एंजॉय ऑल द लग्जरीज ऑफ लाइफ। ये कैसे करोगे आप, है ना? 5 लाख, 10 लाख, 50 लाख इसमें, सो एंजॉय दैट हाइस्ट लेवल ऑफ लग्जरी दैट यू कैन, enjoy the best moments that you can, while at the same time अपने रिश्ते और वो सब भी बहुत मेंटेन करके रखो। रिश्तों से पैसा आता है ना? रिश्तों से पैसा आता है। रिश्ते बहुत हमको लो फील करा देते हैं, हमारी फ्रीक्वेंसी ऊपर नीचे करने में रिश्ते का बहुत बड़ा हाथ होता है। फ्रीक्वेंसी लो हुई, पैसा जाने लगा, फ्रीक्वेंसी हाई हुई, पैसा आने लगा। आप घर में अगर किसी और के लिए कॉन्वर्जेशन कर रहे हो नेगेटिवली, आपके घर से नुकसान होना शुरू हो जाएगा पैसे का, कहीं पे भी जाएगा, आप रख के भूल जाओगे, चोरी हो जाएंगे, ये हो जाएंगे। इसीलिए अपने लाइफ के सारे एरियाज को बैलेंस करके रखना जरूरी है पैसे के लिए। सो इट कुड बी रिलेशनशिप्स, है ना? हेल्थ को, अपनी बॉडी से खूब बात करो, आपकी बॉडी सारी बात सुनती है आपकी, और बहुत बहुत ज्यादा यू विल सी दैट आपके हेल्थ में इंप्रूवमेंट आने लग जाएगा। वाई? बिकॉज मेंटल हेल्थ में इंप्रूवमेंट आते ही फिजिकल हेल्थ में इंप्रूवमेंट आना शुरू हो जाता है। माइंड बॉडी को अफेक्ट करता है ना? सो मेंटली अगर आप ग्रैटिट्यूड की एनर्जी जनरेट कर रहे हो और आप सिर्फ लव फ्रीक्वेंसी, ग्रैटिट्यूड फ्रीक्वेंसी में रहते हो, आपकी बॉडी में हीलिंग इनएविटेबल है, होगी ही होगी। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके सेल्स उसमें लगातार बायोकेमिकल चेंजेस हो रहे होते हैं, जेनेटिक चेंजेस हो रहे होते हैं, और वो सब होके आप देखोगे कि आपकी एंटी एजिंग शुरू हो गई। तो एंटी एजिंग लुक एंड फील में नहीं होती है, एंटी एजिंग होती है सेलुलर लेवल पे। सेलुलर लेवल पे आपके सेल्स बहुत यंग होते जाएंगे, जिसको हम बायोलॉजिकल एज बोलते हैं। वो अलग एज होती है, वो क्रोनोलॉजिकल एज तो जो है आपकी वो है ही है, लेकिन अंदर से यंग वापस होना या बॉडी को हील होना, उसको हम बायोलॉजिकल या सेलुलर एज बोलते हैं, कि वो आपकी कम होती जाएगी। एंड इट इज सो ब्यूटिफुल। सो ये सारी चीजों को भी बैलेंस करना पैसे लाने के लिए जरूरी होता है ना? अब किस तरह का आपका सेल्फ टॉक है, अपने आप से कैसे बात करते हो, आपकी फ्रीक्वेंसी क्या है, आपको कितनी बार दिन में इरिटेशन, गुस्सा या नेगेटिव बोला है या सोचा है आपने, और वो भी जिस इंसान की गलती नहीं है या कुछ नहीं है उसके बारे में बोला, तो आपका डाउनफॉल शुरू हो गया, है ना? तो इसलिए थोड़ी थोड़ी इन छोटी छोटी चीजों के बारे में बहुत माइंडफुल रहो, तो तभी जाके पैसा भी आता है। क्योंकि दिस इज मनी इज नथिंग बट एनर्जी, एनर्जी ऑफ 500 मेगाहर्ट्ज प्लस। सो ऑलवेज बी इन दैट एनर्जी। इसीलिए इसमें लिखा हुआ है मनी डजंट कम, मनी डजंट कम बिकॉज ऑफ दिस। ठीक है? और ये बोलना, हाँ ये एग्जाम्पल आई मस्ट, डॉक्टर मर्फी ने ये लिखा हुआ है दैट आई एम वर्दी ऑफ अ हायर सैलरी देन आई एम रिसीविंग। जब तक आपने देखा है अफर्मेशन में मैं आपको ये करवाती हूँ दैट थैंक यू फॉर ऑल द मनी आई हैव, है ना? जब तक आपको जो मिल रहा है, जितना आ रहा है, उसके लिए दिल से ग्रेटफुल नहीं हो, तब तक आगे का दरवाजा पैसे का खुलेगा ही नहीं। जिस दिन आप फॉर द करेंट फ्लो वेल्थ एंड मनी जो भी आपके पास है, अगर आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाते हो, तो डैम जैसे खुलता है ना, डैम खुलता है, वो डैम के गेट्स खुलते हैं और फिर पैसे का फ्लो होता है ना? वो फ्लड ऑफ मनी वो आना शुरू हो जाता है।
सो इसलिए यू हैव टू बी वेरी, ये नहीं सोचना है कि देखो मैं काम तो कर रहा हूँ लेकिन मेरी सैलरी इतनी नहीं है, ये सैलरी मेरे कैपेबिलिटी के हिसाब से बहुत कम है। नहीं, आपकी जितनी फ्रीक्वेंसी है उस हिसाब से ही आपको मिल रहा है ना। वो मिरर होता है हमारे लिए कि अच्छा अगर मुझे पैसे कम मिल रहा है, मैं मेरी फ्रीक्वेंसी भी यही है, तभी मुझे इतना मिल रहा है ना। जिस दिन हम अपनी फ्रीक्वेंसी इंक्रीज करेंगे पैसा आने लग जाएगा। इसीलिए बार बार बोलना मेरा अप्रेजल इतना हुआ है, मुझे इतनी सैलरी। देयर आर पीपल जिनको 20,000 मिल रहे हैं, वाइल देयर आर पीपल जिनको 20 लाख मिल रहे हैं, है ना। और वो 20 लाख वाले कम क्वालिफाइड हैं कंपेयर टू 20,000। 20,000 वाले ज्यादा क्वालिफाइड हैं। तो क्वालिफिकेशन मैटर की नहीं की, राइट। और कितनी आराम से फ्री फ्लो ऑफ मनी आता है ना। 20 लाख बड़े आराम से आ रहा है, कुछ नहीं। सुबह जाते हैं 9 बजे, शाम को 5 बजे आ जाते हैं। बड़ा अच्छा वर्क लाइफ बैलेंस है क्योंकि फ्रीक्वेंसी अच्छी है, राइट। फ्रीक्वेंसी अच्छी है, हमको पता नहीं होता थॉट्स वर्ड्स एंड एक्शंस में हम क्या गलती कर रहे हैं। तो इसीलिए अपनी अपनी आइडेंटिफाई कर ले एक बार कि कहाँ हम गलत जा रहे हैं, है ना। और फिर उसके बाद उसको शिफ्ट कर दो, बिकॉज इट रियली डजेंट मैटर। सबकॉन्शियस माइंड तो ट्रेनेबल है, मैलिएबल है, मोल्डेबल है। आप उसको जिस वेसल में डालो वो उस वेसल का शेप ले लेगा। तो अगर कोई पुरानी चीज है जो आपको बॉदर करती है, जिसके कारण फ्रीक्वेंसी डिप करती है, आप अपनी सेल्फ टॉक को चेंज कर दो, अपनी हरकतों को बदल दो। उन सारे लोगों के लिए ग्रेटफुल हो जाओ जिनसे आपको गलतियां नजर आती है। गलतियां होती थोड़ी है लोगों में, गलती तो अपने दिमाग में भरी हुई है। अगर मुझे कुछ नजर आ रहा है, हाँ मैं गाइडेंस दे दूंगी बट बहुत ब्लेसिंग्स के साथ देती हूँ। तो कुछ वो ही नहीं है ना। जैसे आप अगर अपने बच्चों से बात कर रहे हो और आपको लग रहा है कि बच्चा ये डिसीजन ले तो बेटर है, तो आप अपना गाइडेंस दे दो, है ना। और बहुत ब्लेसिंग के साथ छुट्टी। उसको ड्वेल करके उसमें रहना, ब्रू करना, इन सब का कोई फायदा नहीं। तो कभी भी ये सोचना कि मुझे जितना मिल रहा है ना वो मेरे लिए कम है, मेरी क्वालिफिकेशन के हिसाब से कम है, मेरी काबिलियत के हिसाब से कम है, मेरी स्किल के हिसाब से कम है, जितना काम मैं करती हूँ उसके हिसाब से कम है ना, जो मेरे टाइमिंग्स हैं उस हिसाब से कम है, मैं इतना डिस्टेंस ट्रैवल करके आती हूँ उस हिसाब से कम है। तो अगर हम ये सोचेंगे तो हमारे दिमाग में मैसेज जा रहा है दैट जितना पैसा आ रहा है वो इसके लिए कम होता है, वो कहता है और कम करो। सबकॉन्शियस माइंड का तो लॉजिक होता नहीं, वो कहेगा ओ कम है पैसा, कम पैसा और कम, ये दो चीजें उसने कैप्चर कर ली। अब आपका पैसा कम होता जाएगा, होता जाएगा, होता जाएगा किसी न किसी रूप से। सो इसीलिए ये सब चीजों के बारे में कभी नहीं बोलना है दैट आई एम गेटिंग लेस सैलरी। अगर आपको 10,000 5,000 भी मिल रहे हैं, कहीं से आए हैं, है ना, छोटा सा कोई मतलब ऐसी कोई एक्स्ट्रा मनी मिला है, 50 रुपीज मिले हैं, उसको ग्रैटिट्यूड से भर दो, ठूस ठूस के, जो बोलते हैं ना सैचुरेट ग्रैटिट्यूड into that. So even if it is a 50 rupees note, saturate gratitude that wow, I receive 50 rupees note or I receive a free thing. जैसे सब्जी लेने जाते हैं तो धनिया की पत्ती हमेशा फ्री में हम लेके आते हैं। सपोज सब्जी लिया आपने 300 रुपए की और बोला थोड़ा धनिया और मिर्ची डाल देना, तो वो जो एक्स्ट्रा आपको मिला है वो फ्री मिला है ना, उसके लिए एक्सट्रीमली ग्रेटफुल होना, इंस्टेड ऑफ सेइंग कि थोड़ी सी डाली है, 300 रुपए की सब्जी ली है मैंने और आपने 4 मिर्ची डाल दी बस, है ना। देयर वी गो रॉन्ग। हाँ जी, 1 मिनट में टाइम, इट्स ऑलरेडी 7 o'clock, 1 सेकेंड बनी है ना बैलेंस लाइक, ये बहुत बड़ा है। सो अर्चना जी हम इतना ही पढ़ते हैं आज, ताकि क्योंकि वर्क डे Okay, है thank सब, you. है ना। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर रीडिंग सो ब्यूटिफुली, थैंक यू।